जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नसीब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। यह भाभी का बेटा भी ना, जब भी हाथ में लो कभी सुसु कर देता है तो कभी पोटी। बड़ा बदतमीज बच्चा है। बोलकर रितु अपने कपड़े साफ करने लगी। यह तो अपनी माँ को जरा भी तंग नहीं करता। रितु, तुझे पता है जब तू छोटी थी तो तूने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा था। इसकी माँ तो इसे मेरे पास छोड़कर आराम से ऑफिस जा पाती है। भगवान का शुक्र है तुझ पर नहीं गया। रितु की माँ सुमन जी हंसते हुए बोली। रितु की भाभी नेहा माँ बेटी का सारा वार्तालाप सुनकर बाहर आकर बोली, रितु, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे कैसे होते हैं। रितु बोली, भगवान करे मुझे कभी बच्चों की सुसु पोटी ना साफ करनी पड़े। मैं तो कभी बच्चे ही पैदा नहीं करूँगी। नेहा हंसते हुए बोली, मैं भी यही सोचती थी रितु, पर जो होना होता है वह तो होकर रहता है ना। रितु के मुँह से अनायास ही निकले वह शब्द मानो सच हो गए थे। आज रितु 3 बच्चों को संभाल रही थी। हाँ, यह अलग बात है कि उसे सच में कभी बच्चों की सुसु पोटी साफ नहीं करनी पड़ी थी। रितु की शादी एक बहुत अच्छे लड़के राजीव से हुई थी। रितु के सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। ससुराल में बहन की तरह रखने वाली जेठानी और एक शादीशुदा ननद थी। सभी मिलकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे कि एक भयानक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। उस एक्सीडेंट में जेठ जेठानी, ननद नंदोई और उसके पति राजीव की मृत्यु हो गई। जेठ के 2 बेटे करण और अर्जुन, ननद की बेटी रिया और रितु बस यही उस भयानक एक्सीडेंट में बच गए थे। रितु की 7 महीनों की शादी में मानो जैसे सब खत्म सा हो गया हो। अभी तो रितु राजीव को ठीक तरह से जान भी नहीं पाई थी। माता पिता ने रितु पर दूसरी शादी का दबाव बनाया, मगर 3 छोटे छोटे बच्चों को रितु कैसे अकेला छोड़ सकती थी, या यूं कहिए कैसे अनाथ कर सकती थी। उसने अपनी जिंदगी इन्हीं बच्चों के नाम कर दी और उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा करने लगी। वक्त के साथ तीनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए थे और करण की शादी भी हो गई थी। रितु को कभी इन सब बच्चों की सुसु पोटी साफ नहीं करनी पड़ी थी। इसलिए वह सोचती कि कभी कभी भगवान भी मुंह से निकली बात जाने कैसे सच करा देते हैं। आज लगभग 20 वर्ष बाद जब रिया और उसकी भाभी सिया को रितु ने बात करते सुना तो उसे अपना गुजरा जमाना याद आ गया। रिया सिया से कह रही थी, भाभी बड़ा बदतमीज है आपका बेटा। जब भी मैं इसे गोद में लेती हूँ मुंह से दूध निकाल देता है और मेरे पूरे कपड़े गंदे कर देता है। रिया, देखती हूँ जरा तुम कितना तमीज़दार बच्चा पैदा करती हो। जब तुम्हारी बारी आएगी तब मैं मज़े लूँगी। सिया हंसते हुए बोली। रिया बोली, भाभी मैं तो कभी बच्चे पैदा ही नहीं करूँगी, और करूँगी भी तो मेड रख दूँगी। महीने का लाखों कमाती हूँ, यह सब काम थोड़ी करूँगी। पगली, कभी ऐसे नहीं बोलते। यह सब तो नसीब की बात होती है। कौन जाने हमारे मुंह से निकली कौन सी बात कब सच हो जाए। रिया के गाल पर हाथ फिराकर रितु प्यार से बोली और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सिया और रिया नहीं जानते थे कि रितु के भरे जख्म फिर से कुरेद जाएंगे। उन्हें रितु के जख्मों का अंदाजा था। वे रितु को हंसाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ी। देखा, तुमने मेरी माँ को रुला दिया। रिया बोली। सिया बोली, यह तुम्हारी नहीं मेरी माँ है। तुम तो थोड़े दिनों में शादी करके यहाँ से चली जाओगी, फिर मेहमान की तरह माँ से मिलने आओगी, इसलिए यह तुमसे ज़्यादा मेरी माँ है। रितु जानती थी दोनों मिलकर उसका ध्यान बांटना चाहती है। रितु प्यार से बोली, चुप करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, और अब बंद करो अपना यह नाटक। जिंदगी ने दुख तो इतने दिए थे कि जिंदगी पर से भरोसा ही टूट गया था, और एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर कहाँ जुटता है। मगर तुम बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सारे गम भूल गई। बोलते हुए रितु ने सिया और रिया को गले लगा लिया। उतने में पीछे से करण और अर्जुन आकर रितु के गले लगते हुए बोले,
सारा प्यार इन्हीं पर लुटा दोगी क्या माँ? हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं। रितु पीछे मुड़कर बोली, अरे तुम दोनों तो मेरे जीवन के चिराग हो। तुम चारों मेरे प्यारे बच्चों हो और मुझे गर्व है कि मैं तुम जैसे बच्चों की माँ हूँ। रितु की भाभी नेहा वहीं दूर खड़ी होकर सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। वह सोच रही थी कि आज भले माँ यह सब देखने के लिए हमारे बीच नहीं है, पर वह जहाँ भी होगी अपनी बेटी रितु पर गर्व जरूर कर रही होगी। भले रितु को पति का सुख नसीब नहीं हुआ, मगर औलाद का सुख उसे भरपूर मिला। रितु की जीवन भर की तपस्या पूरी हुई और रितु कितनी भाग्यशाली है जो यह सब बच्चे बेगाने होकर भी रितु के त्याग और बलिदान पर इतनी ममता लुटाते हैं। और एक मेरे नालायक बेटा बहू हैं जो मेरा अपना खून होकर भी मुझे हर वक्त बेगाना महसूस करवाते थे। पति के जाने के बाद बेटा बहू ने जीते जी नरक दिखा दिया था। ऐसे समय में रितु ही थी जो मुझे हाथ पकड़कर यहाँ अपने साथ ले आई, वरना आज मैं किसी वृद्धाश्रम में पड़ी होती। रितु के लिए नेहा हर वक्त आभार महसूस करती कि रितु ना होती तो उसका क्या होता। रितु के घर आकर नेहा भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे भी यहाँ वह प्यार और सम्मान मिला जो उसके खुद के घर में भी नहीं मिला था। सच, खून के रिश्तों से मन के रिश्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं, सोचकर नेहा मुस्कुरा दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।